नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मैं डेली आप लोगों से बोलता हूं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना तो आने वाले समय में यूट्यूब आप लोग मतलब आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन भेज देगा कि मैंने जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया है। दोस्तों, आज की डेट में मार्केट में आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी 50 की बात की जाए तो इसका ग्राफ मैंने ओपन किया हुआ है। लगभग 0.23% तक मार्केट आज के रेट में नीचे की तरफ आ गया। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का भी पोर्टफोलियो आज के रेट में नीचे की तरफ आया रहेगा। मेरे खुद की अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए तो जो मेरा मेन पोर्टफोलियो वहां पे लगभग 2% की गिरावट हो गई, और जो मेरा एसएमई पोर्टफोलियो है वहां पर 1.5% की गिरावट हो गई। मतलब मार्केट का माहौल काफी आप लोगों को आज के रेट में नेगेटिव देखने को मिल रहा है। आप लोग भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आज के रेट में आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हालचाल है। आप लोग देख सकते हो कि बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोगों को हल्का सा प्रेशर देखने को मिला। ये पूरी तरीके से फ्लैट था, और एक समय पर जब सुबह में इसकी ओपनिंग हुई थी ना तब नेगेटिव ओपन हुआ, उसके बाद में ऊपर गया, लेकिन वापस से आप लोगों को मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला। बाकी अगर आप लोग मिड कैप स्मॉल कैप को भी देखोगे तो वहां पर भी आज के रेट में कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। आप लोग देख सकते हो कि लगभग 1% की गिरावट आप लोगों को मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिला। और अगर आप लोग स्मॉल कैप इंडेक्स को मतलब चेक करोगे ना तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, और पिछले 2-3 दिनों की अगर बात की जाए तो मार्केट में कंटिन्यू आप लोग को बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिला। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लगभग 1% की गिरावट है। और अगर आप लोग एसएमई आईपी इंडेक्स को चेक करोगे ना तो यहां पर भी आप लोग को आज के रेट में 0.5% की गिरावट देखने को मिला। तो पूरे मार्केट का जो माहौल था आज काफी नेगेटिव था। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का भी पोर्टफोलियो आज के रेट में नीचे की तरफ गया रहेगा। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा मार्केट मैंने ओपन किया हुआ है। अब चाहे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी आप लोगों को हल्का सा मतलब ये फ्लैट में देखने को मिलेगा। निफ्टी 100, 200, 500, मिड कैप स्मॉल कैप सारे के सारे आप लोगों को माइनस में देखने को मिलेंगे। सेक्टर वाइज भी अगर आप लोग चेक करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि सिर्फ मीडिया सेक्टर प्लस में चल रहा है, या उसके अलावा फार्मा की बात किया तो प्लस में चल रहा है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइवेट बैंक प्लस में चल रहा है। बाकी ज्यादातर सेक्टर आप लोग को आज की रेट में माइनस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग बाकी सारी की जो चीजें चेक करोगे, जैसे कि मार्केट का पी रेशियो अभी किस समय पे किस तरह से चल रहा है, तो कल भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि मार्केट का जो पी रेशियो ये अभी आप लोग को वापस से नीचे की तरफ जाते हुए देखने को आप लोग देख सकते हो कि एक समय पर ये काफी ज्यादा नीचे आ गया था, उसके बाद में रिकवरी आई थी, और अभी ये वापस से नीचे की तरफ जा रहा है। तो जितना मार्केट नीचे की तरफ जाएगा उतना एक इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात रहेगी और एक ट्रेडर के लिए भी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब मार्केट में गिरावट हुआ था आप लोग देख सकते हो कि फिर आप लोग को एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिला था। तो ऐसा नहीं कि हमेशा मार्केट इसी तरह से रहेगा। ठीक है, मार्केट में तेजी मंदी इस तरह से आते रहता है। अगर आप लोग पिछले 3 साल का भी डाटा देखोगे तो बहुत बार मार्केट नीचे की तरफ आया, उसके बाद में फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से मार्केट चलते रहता है। तो मार्केट में जब प्रेशर आता है तो फिर वहां पर आप लोगों को अच्छी अच्छी ऐसी कंपनियां जिनके रिजल्ट कंटिन्यू अच्छे आते जा रहे हैं उनके ऊपर आप लोगों को ध्यान देके चलना पड़ता है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स का भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना तो ये भी अपने टॉप से देख सकते हो कि बहुत ज्यादा अभी प्रेशर में आ चुका है। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म में इसके अंदर भी एक रिकवरी देखने को मिला था, लेकिन अभी ये वापस से नीचे की तरफ आ गया। और अगर आप लोग यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स का जाकर चेक करोगे तो इसका भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग ये देखो, एक समय पर इसमें भी बहुत ज्यादा रिकवरी थी, लेकिन अभी ये भी धीरे धीरे आप लोग को नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा गिरावट हो गई, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी एक समय पर गिरावट थी, उसके बाद में रिकवरी देखने को मिला। अगर मान लो कि ये बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है तो ऐसे में हम सभी लोगों का पोर्टफोलियो और भी बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा। लेकिन मतलब जितना मार्केट का माहौल नेगेटिव रहेगा, जितना पोर्टफोलियो नीचे की तरफ रहेगा, वहां पर इसका मतलब ये हुआ कि अच्छी अच्छी कंपनी आप लोगों को बहुत ज्यादा नीचे के लेवल पर देखने को मिलेगी, तो उनको आप लोग को स्टडी करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट का जो मूड इंडेक्स है ये मैंने ओपन किया हुआ है, और ये भी आप लोगों को फियर में देखने को मिलेगा। ठीक है, कल के रेट में भी हम लोगों ने देखा था कि ये थोड़ा सा कांटा इधर था, अभी नीचे की तरफ आया हुआ है, और आज के रेट में भी मार्केट का माहौल निगेटिव है। तो हो सकता है कि कल ये कांटा आप लोगों को और नीचे की तरफ जाते हुए देखने को मिले। तो मार्केट में यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि फियर का माहौल है, मतलब डर का माहौल चल रहा है। और कल मैंने आप लोगों को एसआईपी का डाटा भी बताया था कि अभी म्यूचुअल फंड में जो इन्फ्लो है वो आप लोग को बहुत कम होते हुए देखने को मिल रहा है, और ऐसे में लोग बहुत ज्यादा डर गए। और जब लोगों में डर का माहौल रहता है, फियर का माहौल रहता है, तो वहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा ग्रीडी बनना होता है। ठीक है, लोग इसका उल्टा करते हैं, जब मार्केट में गिरावट होता है तो लोग निकल जाते हैं, और जब मार्केट में तेजी आता है तब लोग आते हैं। ऐसा नहीं करना होता। अगर आप लोग 1 महीने पहले भी जाकर देखोगे जब मार्केट का बॉटम बना था तो शॉर्ट टर्म में आप लोगों को एक मतलब अच्छी रिकवरी देखने को मिला था। बहुत सारी छोटी कंपनियों ने बहुत ही कम समय में एक अच्छा ग्रोथ दिखाया था, लेकिन वो जो ग्रोथ है वो किनको मिला था? जिन लोगों ने गिरावट के समय पर अच्छी अच्छी कंपनियों के ऊपर ध्यान दिया था। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप लोगों को भी यहां पर ध्यान देके चलना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे मार्केट में प्रेशर है, डाउ जोन्स के अंदर भी कल के
रेट में लगभग 2% की गिरावट थी। नास्डैक का अगर आप लोग ग्राफ चेक करोगे तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि लगभग 2% का आप लोगों को प्रेशर देखने को मिला। तो कल के रेट में अमेरिकन मार्केट में भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। और इसके साथ में अगर आप लोग अभी के समय पे अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर देखोगे ना, जो कि हमारे मार्केट के साथ में चलता है, ये काफी अच्छा परफॉर्म करा है। यूएस 30 की बात की तो प्लस में, यूएस 500, यूएस टेक स्मॉल कैप, ये सारे के सारे प्लस में चल रहे हैं। तो हो सकता है कि आज रात में अमेरिकन मार्केट की ओपनिंग अच्छी हो जाए। अगर क्लोजिंग भी अच्छी हो जाती है तो कल के रेट में हो सकता है कि हमारा मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करे। और अगर आप लोग आज के डेट में पूरे वर्ल्ड का भी मार्केट चेक करोगे तो ज्यादातर आप लोगों को मिक्स देखने को मिलेगा, कहीं पर तेजी, कहीं पे गिरावट है। जैसे कि ब्राजील का मार्केट देख सकते हो लगभग आधा % की आप लोग को डाउन देखने को मिलेगा। जर्मनी की अगर बात की तो ये आप लोगों को फ्लैट देखने को मिल रहा है। जो बाकी अगर आप लोग यूरोप का मार्केट चेक करोगे तो ये सारे भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब अभी धीरे धीरे जो माहौल है वो अच्छा हो रहा है। मतलब कभी माहौल बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, कभी माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। जब अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा रहता है, जब मान लो कि माहौल खराब हो जाता है तो फिर वहां पर आप लोग को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन मैंने कभी भी आप लोग को डराने का काम नहीं किया। मैंने आप लोग को हमेशा ये समझाया कि मार्केट में इस तरह की वॉलिटिलिटी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग निफ्टी का ग्राफ देखोगे या किसी भी इंडाइसेस का मतलब ग्राफ चेक करोगे तो वो अच्छा ही परफॉर्म करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सीधे सीधे जाता है। कभी कभी होता है कि 1 साल 2 साल 3 साल मार्केट नहीं चलता, लेकिन जब वो चलता है तो फिर वहां पर आप लोगों को जो रिकवरी है वो अभी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर बाकी मार्केट की अगर बात की जाए तो रशिया का मार्केट भी हल्का सा प्लस में चल रहा है। टर्की का मार्केट देख सकते हो फ्लैट चल रहा है। इजराइल का मार्केट 1.5% प्लस में, सऊदी का मार्केट प्लस में चल रहा है। जापान की अगर बात की तो ये हल्का सा प्लस में। सिर्फ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चाइना का मार्केट देखोगे तो ये सारे के सारे माइनस में चल रहे हैं। ताइवान का मार्केट 3.5% तक डाउन है। कोरिया का मार्केट फ्लैट चल रहा है। मतलब एशियाई बाजारों की अगर बात किया तो वहां पर थोड़ा सा प्रेशर है। इसके अलावा पूरा का पूरा यूरोप का मार्केट और अमेरिकन मार्केट का जो फ्यूचर है ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आज रात में इनकी क्लोजिंग किस तरह से होती है। मतलब अमेरिकन मार्केट किस तरह से ये क्लोज होता है, वो हिसाब से हमारा मार्केट आप लोगों को परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकता है। क्रूड की अगर बात किया तो ये वापस से देख सकते हो कि 90 से लेकर 95 के बीच में काफी समय से ये ट्रेड कर रहा है। और आज की डेट में भी इसके अंदर 1.5% की गिरावट देखने को मिला। तो क्रूड का भाव अगर नीचे जाएगा तो इससे मार्केट आप लोग को हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म करे। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर रुपए की अगर बात की जाए तो 95.73 ये भी काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि एक ही रेंज में, एक समय पर ये लगभग 97 के आसपास में चला गया था। और अगर आप लोग सोने चांदी का भाव चेक करोगे कि ये किस तरह से परफॉर्म करा है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो गोल्ड का भाव है 1,47,000 पर ये ट्रेड करा है। चांदी की अगर बात किया तो यहाँ पर भी लगभग आधा % की गिरावट है, 2,34,000 पर ट्रेड करा है। एक समय पर जो सोने का भाव है लगभग 1.5 लाख कर भी ऊपर चला गया था, लेकिन अभी के समय पर यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है। तो ऐसा नहीं कि ये भी बहुत ज्यादा भागेगा। देखो सोना चांदी या इक्विटी मार्केट की बात किया तो कोई ऐसा नहीं कि सीधा सीधा ऊपर जाएगा या सीधा सीधा नीचे जाएगा। उनके अंदर वॉलिटिलिटी बनी रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग देखोगे तो दोनों का ग्राफ कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जाते रहता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है ना कि एफआईज बहुत ज्यादा बिकवाली करते जा रहे हैं। कल भी आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने लगभग 2124 करोड़ की बिकवाली किया था। अब आज के डेट में देखने वाली बात ये रहेगी कि एफआईज क्या करते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि सरकार ने क्या किया कि बॉन्ड मार्केट में अभी इनका जो टैक्स है वो कम कर दिया। ठीक है, अगर जो इक्विटी मार्केट की अगर बात की, स्टॉक मार्केट में भी अगर इस तरह से जो टैक्स लगे हुए अगर वो कम हो जाते हैं, और दोनों के लिए, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर हो, ठीक है, अगर दोनों के लिए कम हो जाता है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोग को हमारे मार्केट पर आते हुए देखने को मिल सकता है। और इसमें क्या होगा कि सरकार का भी तो रेवेन्यू बढ़ेगा ना, क्योंकि टैक्स कम होगा तो लोगों को ज्यादा फायदा होगा, तो और भी लोग मार्केट में आएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सरकार को भी बेनिफिट मिलेगा और सभी लोगों को मतलब बेनिफिट मिलेगा। मुझे लगता है कि आगे चलकर कभी ना कभी हो सकता है कि जो टैक्स लगे हुए हमारे ऊपर एलटीसीजी या एसटीसीजी, ये हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए। देखते हैं वो कब होता है। बट यहाँ पर आप लोग ये देखो आज के रेट में मार्केट की अगर बात की तो नॉर्मल ही परफॉर्म किया। चारों तरफ आप लोगों को इसी तरह का न्यूज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूँ ना, तो अमेरिका और ईरान अभी के समय पे जो मेन प्रॉब्लम चल रहा है वो ट्रंप, ईरान, अमेरिका, इजराइल, इनके बीच में जो घमासान हुआ है ना, इसी चक्कर में मार्केट में ज्यादा प्रेशर में मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर में आप लोग देख सकते हो। पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव अचानक मतलब काफी बढ़ गया। अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के ठिकानों पर नए हमलों के बाद ईरान ने वैश्विक ऊर्जा शिपिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग हॉर्मुज जल मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी। मतलब फिर से उन्होंने बोला कि भाई हम रास्ते को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा कच्चे तेल की अगर बात करें तो अभी यहां पर बोला जा रहा है कि 95 तक चला गया था, 94 तक, लेकिन अभी देखोगे तो 91 92 के आसपास में ट्रेड कर रहा है।
यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये ना कि अमेरिका में आप लोगों ने देखा था कि जो सीपीआई का डाटा आया, ठीक है, वो 4% से भी ऊपर की तरफ चला गया। और ऐसे में 17 तारीख को वहां के जो फेड की मीटिंग है, ठीक है, जिस तरह से आप लोगों ने हमारे आरबीआई का मीटिंग देखा है कि रेट कट रेट हाइक का अनाउंसमेंट होता है, सेम उसी तरह से 17 तारीख को, मतलब इसी महीने में 17 तारीख को फेड की मीटिंग है और वहां पर यह अनाउंसमेंट होगा कि इस बार रेट कट होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, मार्केट को यह अंदाजा है कि अभी जो फेड है वो रेट कट नहीं करेगा, ठीक है, काफी समय से रेट कट नहीं हुआ है। लेकिन अगर मान लो कि रेट हाइक हो गया तो फिर क्या होगा, ठीक है, अगर मान लो कि फेडरल बैंक रेट को हाइक कर देता है तो फिर मार्केट में आप लोगों को अच्छी खासी हलचल देखने को मिल सकती है। मतलब हो सकता है कि मार्केट और थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि रेट हाइक होगा तो इससे क्या होगा कि लोन और महंगे हो जाएंगे। अभी महंगाई बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए रेट हाइक तो करना ही पड़ेगा ना। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि यहां पर क्या होता है। अगर मान लो कि अमेरिका में रेट हाइक होता है तो फिर हो सकता है कि आगे चलकर हमारे मार्केट की अगर बात किया, मतलब हमारा जो आरबीआई है वो भी हो सकता है कि रेट कम करे, क्योंकि सॉरी रेट हाइक कर दे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन आप लोगों को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखने को मिला। बाकी आज के रेट में आईटी सेक्टर के अंदर भी आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला और इस वजह से भी मार्केट नीचे की तरफ आ गया। वहीं पे दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बार बार अपडेट किया कि अभी के समय पे मार्केट में जो गिरावट चल रही है, तो ऐसे में इस क्वार्टर में जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए हैं उनके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। और ऐसी कंपनी जिनके पिछले 4 क्वार्टर से कंटिन्यू रिजल्ट अच्छे आते जा रहे हैं, ऐसी कंपनियों के ऊपर भी आप लोगों को ध्यान देके चलना है। क्योंकि आप लोगों ने जब देखा था कि जब मार्केट मतलब पिछले महीने में जब मार्केट ने अपना बॉटम बनाया और उसके बाद में जब शॉर्ट टर्म में आप लोगों को मार्केट में रिकवरी देखने को मिला था, तो जो प्रॉफिटेबल कंपनियां जिनके रिजल्ट अच्छे आए थे उनके अंदर आप लोगों को बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिला था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया हुआ, उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि जिनके रिजल्ट मतलब इस क्वार्टर में जिनके रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं, ऐसी कंपनियों के ऊपर आप लोगों को ध्यान देके चलना पड़ेगा। और उसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता, ये आप लोगों को मेरा ऐप देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर मतलब आपके मोबाइल पे अगर आप लोग प्ले स्टोर पे जाओगे तो ये ऐप डाउनलोड कर लेना। और वहां पर ऐप के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो एक चैट का ऑप्शन रहता है, ठीक है, वहां पर आप लोग पीडीएफ लिख कर दे देना कि भाई आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं वो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। कौन सा पीडीएफ? ऐसी कंपनियां जिनके इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आए, ये वाला पीडीएफ। और दूसरा पीडीएफ कौन सा है? ऐसी कंपनियां जिनके पिछले 4 क्वार्टर से कंटिन्यू रिजल्ट अच्छे आते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप लोग सोचो कि कोई ऐसी कंपनियां जिनके रिजल्ट मतलब क्वार्टर 1 में भी अच्छा है, 2 में भी अच्छा है, 3 में भी अच्छा है, 4 में भी अच्छा है, मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो जब मार्केट में गिरावट होगा तो सभी कंपनियों में गिरावट होती है, लेकिन जब रिकवरी का समय आता है तो इस तरह की जो कंपनियां हैं उनके अंदर रिकवरी के चांसेस आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना और इस ऐप में जाओगे तो एक चैट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां पर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर दे देना, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग आज के रेट में देखोगे ना, तो जैसे कि बालाजी एमाइंस की बात की जाए तो आज के रेट में यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, या उसके अलावा दीपक नाइट्रेट हो गया, बहुत सारी कंपनियों के अंदर आप लोग को आज के रेट में गिरावट देखने को मिला। एसआरएफ की अगर बात किया तो आज के रेट में यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, या उसके अलावा हर एक सेक्टर की कंपनी, अगर आप लोग आरबीएनएल को भी चेक करोगे ना तो आज के रेट में यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि आरबीएनएल को एक अच्छा ऑर्डर मिला था, लेकिन उसके बाद में मतलब एक तेजी भी थी, लेकिन आज के रेट में आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। E2 नेटवर्क की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में इसने अपना बॉटम बनाया और उसके बाद में यहां से आप लोगों को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला था, लेकिन अभी के समय पर ये आप लोगों को अपने टॉप से थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा। प्रीमियर एक्सप्लोसिव शॉर्ट टर्म में इसके अंदर भी अच्छी रिकवरी आई थी, लेकिन अभी के समय पे ये कंपनी भी थोड़ा सा आप लोगों को डाउन देखने को मिलेगा। या उसके अलावा अगर आप लोग बाकी भी इस तरह से कंपनियां चेक करोगे ना, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया की अगर बात की जाए तो ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म में मतलब थोड़ा सा ऊपर गया था। आज के रेट में आप लोगों को इसके अंदर मतलब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। सेम टू सेम बाकी कंपनियां जैसे कि जॉर्डिक एनर्जी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है। मैंने आप लोगों को अपडेट किया था ओमनिक टेक इंजीनियरिंग, इस कंपनी को आप लोग डबल स्टडी करना, इसके फंडामेंटल आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे और आगे चलकर हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाए, तो इसको आप लोग स्टडी कर लेना है। या उसके अलावा जेएनके इंडिया की अगर बात की जाए तो इसके भी फंडामेंटल आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक अच्छी सी रिकवरी आई थी, लेकिन आज के रेट में आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। या फिर श्री लोटस देख सकते हो, श्री लोटस डेवलपर की अगर बात की जाए तो ये जितनी भी कंपनियां हैं अगर आप लोग इनका ग्राफ देखोगे ना तो शॉर्ट टर्म में इनके अंदर आप लोग को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में गिरावट होने की वजह से इन सभी कंपनियों में भी आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। अब यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजी, इसका अगर आप लोग पिछले 1 साल का ग्राफ देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई पर चला गया था और एक समय पर ये नहीं चल रहा था, ठीक, अपने बॉटम से आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिला था। लेकिन आज के रेट में इस कंपनी के अंदर लगभग 12% की बड़ी गिरावट आ गई थी। और उसका रीजन क्या है?
तो आप ये देखो कि अमेरिका की डाटा सेंटर डेवलपर जो कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया देख सकते हो कि यहाँ पे क्रूसो एनर्जी ने अपने 1.8 गीगावाट क्षमता वाले विशाल जेट एआई डाटा सेंटर कैंपस का काम अस्थायी रूप से रोक दिया। मतलब यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि एक कंपनी है जिसने अपना क्या किया कि डाटा सेंटर का जो काम है उसको पॉज कर दिया, और उससे इस कंपनी को रेवेन्यू आता था। आप लोग देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में करीब 900 मेगावाट की बिजली आपूर्ति ब्लूम एनर्जी के फ्यूल सेल्स द्वारा होनी थी, चूंकि ब्लूम एनर्जी एमटार के कुल रेवेन्यू में लगभग 55 से लेकर 65% का योगदान देती है। मतलब जो एमटार टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अगर मान लो कि वो 100 रुपए का उसका रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, तो उसमें से अकेला इस कंपनी की अगर बात किया ब्लूम एनर्जी, तो इससे उसका लगभग कितना बताया 55 से लेकर 65 रुपए का रेवेन्यू इस कंपनी से आता है। अब यहां पर क्या होगा कि अगर मान लो कि ब्लूम एनर्जी का अगर काम रुकेगा तो इससे इसको भी नुकसान होगा, ठीक है, और इस वजह से शॉर्ट टर्म में यहां पर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिला। लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी वजह से कोई कंपनी खराब हो जाती है। अभी देखो अगर आप लोग एमटार का पी रेशियो भी जाकर चेक करोगे ना तो 160 के आसपास में चल रहा है, ठीक है, ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल पर है। तो आगे चलकर इसके अगर रिजल्ट अच्छे आते रहते हैं तो फिर हो सकता है कि अपना पी रेशियो या अपने मतलब एडजस्ट कर ले। सेम टू सेम बाकी अगर देखोगे तो आज के डेट में थोड़ी सी गिरावट है। बाकी इस कंपनी को लेकर ऐसी कोई खराब न्यूज आप लोग को नहीं देखने को मिला, बस बोल सकते हो कि नॉर्मल सी मतलब ये बहुत ज्यादा भाग गया था शॉर्ट टर्म में, इस वजह से यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। बाकी अगर इस कंपनी की बात की जाए तो डिफेंस सेक्टर में आप लोगों को इसका बिजनेस देखने को मिलेगा, तो इसको यहाँ पर आप लोग स्टडी करके चला। डिफेंस हो गया या एरोस्पेस की अगर बात किया तो वहां पर इस कंपनी का कारोबार है। उसके बाद में आप लोग ये देखो कि इसका जो प्रॉफिट है लगभग 223% से बढ़ा था। इस कंपनी के रिजल्ट आप लोगों को इस बार बढ़िया आते हुए देखने को मिले, तो और इस वजह से शॉर्ट टर्म में अच्छी तेजी थी, लेकिन इसका पी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अब क्या होगा कि हो सकता है कि काफी समय तक एक ही रेंज में ट्रेड करे, और आगे चलकर अगर कंटिन्यू इसके रिजल्ट अच्छे आते जाते हैं तो फिर इसका पी रेशियो आप लोग को एडजस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप लोग इस कंपनी का मतलब प्रॉफिट भी चेक करोगे ना ईयरली, तो आप लोग देख सकते हो कि एक समय पे कंपनी माइनस में थी, फिर प्लस में आई, फिर 39, फिर यहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ, फिर बढ़ गया, फिर यहाँ पर देख सकते हो बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पे बीच में फिर से डाउन हो गया था और वापस से 95 हो गया। तो मतलब प्रॉफिट बहुत ज्यादा कभी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा मतलब कभी गिर जाता है, और इसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पर आप लोगों को वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आगे चलकर देखते हैं अगर समझो कि कोई अच्छा बड़ा ऑर्डर मिल गया या कुछ अच्छी न्यूज आ गई तो हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग को रिकवरी भी देखने को मिल जाए। सेम टू सेम अगर आप लोग बाकी कंपनी देखोगे जैसे स्टेलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल, शॉर्ट टर्म में इसके अंदर भी आप लोग को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला था। आज के रेट में आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। आरबीजेड की अगर बात किया तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखोगे आज के रेट में थोड़ी सी गिरावट है, या उसके अलावा दी डेवलपमेंट्स की अगर बात किया तो यहाँ पर आप लोग को आज के रेट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा। या अगर आप लोग ओसवाल पंप की अगर बात की जाए तो ये कंपनी भी अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन है। इसके अंदर शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन अभी मार्केट में गिरावट होने की वजह से इस कंपनी के अंदर भी आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। लेकिन इन सभी कंपनियों में किसी भी प्रकार का कोई इंटरनल प्रॉब्लम आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो केआरएन हीट एक्सचेंजेस की अगर बात किया तो यहाँ पे गिरावट है। इन सभी कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे, और ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मार्केट गिरा, बहुत सारी कंपनियों में आप लोगों को आज के रेट में अच्छी तेजी भी देखने को मिला, अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यशो इंडस्ट्रीज, मैंने आप लोग को अपडेट किया था कि जो यशो इंडस्ट्रीज है कि आप लोगों को केमिकल सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिल जाती है, और इसके रिजल्ट अच्छे आए थे। और जब से रिजल्ट अच्छा है ना, इसका ग्राफ अगर आप लोग देखोगे तो अपने बॉटम से आप लोगों को एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगा। सेम टू सेम अगर यहाँ पे प्रूडेंट की अगर बात की जाए तो प्रूडेंट कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या उसके अलावा अगर आप लोग देवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम को देखोगे तो आज के रेट में इसके अंदर आप लोग को अच्छी जो रिकवरी हो देखने को मिला। सबसे अच्छी बात यह ना कि आप देख सकते हो ईपेक प्रीफैब टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इस कंपनी को रेगुलर मैं आप लोगों से डिस्कस करते रहता हूं, और इनके मैनेजमेंट ने यह बोला कि आगे चलकर जो कंपनी है FY27 में लगभग 30% का ग्रोथ दिखा सकती है, ठीक है। इस तरह से यहां पर कंपनी ने बोला, और वो भी किसके लिए, तो सिर्फ डाटा सेंटर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी ड्राइविंग डिमांड, ठीक है। मतलब यहाँ पे डाटा सेंटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इसका बिजनेस इसी से रिलेटेड है, और इस वजह से कंपनी आप लोगों को अच्छा काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं। कहने का मतलब है कि डाटा सेंटर से भी रिलेटेड आप लोगों को इसका काम देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो कि प्री इंजीनियर बिल्डिंग पीवी और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ईपेक प्रीफैब टेक्नोलॉजी को लेकर 11 जून को एक न्यूज आई है, ठीक है। कौन सी न्यूज है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि FY27 में 30% से अधिक रेवेन्यू ग्रोथ का इनका लक्ष्य, इनका टारगेट है। कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ संजय सिंघानिया ने मतलब इन्होंने क्या बोला कि देख सकते हो CNBC TV 18 को दिए इंटरव्यू में बताया कि कंपनी वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30% से अधिक के राजस्व वृद्धि रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद कर रही है, ठीक है। उसके अलावा पिछले 5 वर्षों में कंपनी ने 36% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR दर्ज किया। मतलब ऑलरेडी देखा जाए तो 36% से मतलब 36% के CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है, और
उसके अलावा आप लोग देखो कि कंपनी को आने वाले समय में डेटा सेंटर, ठीक है, डाटा सेंटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के निर्माण से भारी मांग डिमांड मिलने की उम्मीद है। मतलब यहां पर अगर कंपनी के बिजनेस की बात किया तो डाटा सेंटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी होती है उसमें भी इस कंपनी का आप लोगों को बिजनेस देखने को मिल जाता है। और कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनका यह कहना है कि उनको इस तरह से उम्मीद है कि आगे चलकर बड़े बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। देखो एक बात समझ के चलना कि मैनेजमेंट ने यह बोला कि उनको उम्मीद है, ठीक है, कि मिलेगा, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर क्या होगा, इसमें प्रेशर आ सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, सारा का सारा यहां पर जो काम आप लोग देख सकते हो कि एक्सपेक्टेशन पे चल रहा है कि आगे चलकर ऐसा हो सकता है, होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी मार्केट में नहीं होती। अब इसका ऑर्डर बुक भी अगर आप लोग चेक करोगे ना तो देख सकते हो कि 1 जून 2026 तक कंपनी के पास लगभग 1350 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर जो ऑर्डर है वो मौजूद है, जो अगले 6 से लेकर 8 महीने के कामकाज के हिसाब से आप लोगों को ठीक देखने को मिलेंगे। तो इस कंपनी को आप लोग स्टडी करके चलना, डाटा सेंटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी होती है उसमें इस कंपनी का आप लोग को बिजनेस देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग इस कंपनी का प्रॉफिट भी चेक करोगे ना, सबसे पहले अगर रिजल्ट की बात की जाए ना तो ये कंपनी हमारी कॉमन कंपनी है। कॉमन कंपनी मतलब मैंने क्या बोला कि ऐसी कंपनी है जिनके पिछले 4 क्वार्टर से रिजल्ट कंटिन्यू अच्छे आते जा रहे हैं और इसके भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, आप लोग ये देखो जैसे कि पिछले क्वार्टर में कितना था, 35 करोड़ था, अभी कितना हो गया, 46 करोड़ हो गया, ठीक है। यहां पर देखो पहले कितना था, 35 था, अभी कितना हो गया, 46 हो गया, ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ है। उसके पहले कितना था, 27 था, फिर यहाँ पर कितना हो गया, 33 हो गया, यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद भी देख सकते हो फिर 27 था, फिर यहाँ पर कितना हो गया, 50 हो गया, यहाँ पर भी ग्रोथ है। उसके पहले देख सकते हो 26 था, ठीक है, 26 से बढ़कर कितना हो गया, 31 हो गया, यहाँ पर भी आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इससे आपको क्या दिख रहा है कि पिछले 4 क्वार्टर से, मतलब क्वार्टर 1, 2, 3, 4 हर क्वार्टर में इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं कि जो मैंने आप लोगों को लिस्ट बनाकर दिया है, और ये सिर्फ एक कंपनी, कल भी एक कंपनी के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ऐसी लगभग 250 कंपनियां हैं जो पीडीएफ में आप लोगों को सारे जो कंपनियां मिल जाएंगी वहां चेक कर लेना। तो ऐसी 250 कंपनियां जिनके रिजल्ट पिछले 4 क्वार्टर से कंटिन्यू अच्छे आते जा रहे हैं, तो ऐसी कंपनियों के ऊपर आप लोगों को ज्यादा स्टडी करके चलना है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इसका प्रॉफिट भी चेक करोगे ना कंपनी का, तो यहां पर देख सकते हो कि पहले 11 करोड़ था, फिर थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसके बाद में 8, 20, 24, 43, फिर यहां पर 59, फिर देख सकते हो यहाँ पे 93। तो हर साल इस कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। तो इस तरह की जो कंपनियां होती है ना, इनके ऊपर आप लोगों को स्टडी करना होता है, ठीक है। और इसके रिजल्ट भी आप लोगों को बढ़िया आते हुए देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग और अलग अलग कंपनियां देखोगे, जैसे एवलेंट टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी अभी के समय पर अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करी है। और उसके अलावा अगर आप लोग सिरमा को भी देखोगे, या इसके अलावा और भी कुछ इस तरह की ईएमएस सेक्टर की कंपनियां जो कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रही है, इनको आप लोग स्टडी कर लेना। या उसके अलावा जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए तो बहुत बार इसके ऊपर मैंने आप लोग को वीडियो बना कर दिया, कंटिन्यू ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और या उसके अलावा आप लोग देख सकते हो वहां पर और कुछ कंपनियों की बात किया तो रूबिकॉन रिसर्च हो गया। इनमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिनके रिजल्ट भी अच्छे आए हुए हैं और पिछले 4 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे आते जा रहे हैं। तो उनके ऊपर आप लोग को ध्यान देना। और मैं बार बार आप लोग को अपडेट कर रहा हूं कि मेरा जो ऐप है मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता, वहां पर आप लोग जाना, चैट बॉक्स में कमेंट में लिखना कि भाई आपको पीडीएफ चाहिए, तो वो पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। वो पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप लोग क्यूपिड लिमिटेड को भी देखोगे ना, तो ये कंपनी अभी के समय पर आप लोग को अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए देखने को मिले। इसके फंडामेंटल इसके आप लोग स्टडी करके चलना। और उसके अलावा जो एसएमई कंपनियां, उनके ऊपर भी मैंने आप लोग को अपने ऐप के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाकर दिया, तो भी आप लोग जाकर चेक कर लेना। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोग को एजुकेशनल पर्पज से बना कर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। अब आप लोग को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।